और बात पाकिस्तान की, जिससे अपना घर संभलता नहीं लेकिन दूसरे के घर में ताक झांक जारी है, जिसके अपने देश में बवाल मचा है लेकिन वो दूसरे देश पर सवाल उठा रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया है। साथ ही चुनाव में इसे मुद्दा बनाने पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख का भी समर्थन किया है। ये वो पाकिस्तान है जहां सियासी दलों में संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। ये वो पाकिस्तान है जहां पीओके में आजादी की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान में बवाल मचा है। पाकिस्तान से आजादी की मांग पर वहां आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, जिन्हें पुलिस और सेना की ताकत से पाकिस्तान की सरकार कुचलने में लगी। अपने मुल्क के मसलों को हल करने में पाकिस्तान की सरकार नाकाम साबित हो चुकी है, लेकिन अपने गिरबान में झांकने की जगह पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर आर्टिकल 370 और 35A पर विवादास्पद बयान देकर कश्मीर की ठंडी फिजा को गरमा दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज पर हामिद मीर के कैपिटल टॉक शो पर कहा कि हम जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के रुख से सहमत है और पाकिस्तान सरकार जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली चाहती है। इस इशू पे बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है। जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़रब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, ये सिलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं, तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था और कितनी जो है उसके ऊपर कश्मीरियों के जो है वो किलिंग्स हुई। इस बयान के पीछे की वजह भी है कि गठबंधन में शामिल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही पार्टियां चुनाव में दावा कर रही हैं कि अगर वो जीते तो 35A और 370 की सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। इसी पर हामिद मीर ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से सवाल पूछा था कि क्या ये संभव है। इस पर ख्वाजा आसिफ ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख का समर्थन किया। बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए, और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। अगर रिस्टोर हो जाता है स्टेटस जो है, तो मैं समझता हूँ कि एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं, वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक जख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ न कुछ मुंदमिल जरूर होगा। कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तान के इस बयान पर हिंदुस्तान में भी सियासत हाई हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच गठजोड़ होने का दावा कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक से रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है। अमित शाह ने सोशल मीडिया में लिखा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JK-NC के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। वहाँ के रक्षा मंत्री स्वयं आकर के कहते कि चाहे वो 370 को लेकर के है, चाहे दूसरे विषयों को लेकर के है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक मत से एक ही धारणा रखते हैं। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर का संबंध है, भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, हम संकल्पित है कि हम इस तरह की पार्टियों को पुनः जम्मू कश्मीर को उस घिनौने समय में धकेलने नहीं देंगे। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा जी ने कहा है कि उनका हाथ पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के साथ है, तो पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैक कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस पार्टी को। और मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती है। लगातार हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ है अलगाववादियों के साथ, अब अलगाववादी तो छोड़िए, खुद पाकिस्तान ने ही उनको बैक कर दिया है।
इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया, जो अपने मुल्क के मसलों में दखल देने के लिए पाकिस्तान को लताड़ने के बजाय एक बार फिर पुराना राग अलापते नजर आए। हम लोग सारा गठबंधन जो है अपोजिशन का, हम लेके रहेंगे स्टेटहुड, ये याद रखिएगा। इनका वादा भी है कि हम स्टेटहुड देंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही पार्टियां आर्टिकल 370 हटाए जाने का शुरू से ही विरोध कर रही हैं, और जिस पर अब चुनाव के बीच पाकिस्तान ने भी एंट्री मारकर मुद्दे को गरमा दिया है। लेकिन बीजेपी ने भी विपक्षी दलों और पाकिस्तान को ये साफ संदेश दिया है कि ना तो कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।